हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करती हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। कहानी के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कहानी को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। और कहानी कैसी लगी प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और कहानी को लेकर कोई भी राय सुझाव वो भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। तो शुरू करते हैं हम आज की अपनी कहानी। मधु अपने पति राज और बच्चों के साथ बहुत खुश थी। उनके 2 बच्चे हैं, एक लड़की और एक लड़का। बड़ा लड़का अभी 14 साल का है, लड़की छोटी है 9 साल की। एक मिडिल क्लास परिवार है। मधु के पति राज का एक छोटा सा कारोबार है जिससे उनका घर और दोनों बच्चों की पढ़ाई अच्छे से हो जाती है। राज अपने बच्चों और पत्नी को बहुत प्यार करता है। मधु अपनी छोटी सी दुनिया में खुश थी, लेकिन फिर उस एक दिन से सब कुछ बदलने लगता है। एक दिन राज जब घर आया तब उसका मूड कुछ ठीक नहीं था। उसके बच्चे वहीं बैठे पढ़ाई कर रहे थे। बातों बातों में उनमें बहस हो गई और वो झगड़ा करने लगे। राज वहीं बैठा था और अपने ही ख्यालों में खोया था। उनको झगड़ता देख राज को गुस्सा आ गया और उसने उठ कर अपने बच्चों को एक एक तमाचा लगा दिया। मधु किचन में से आई। बच्चों और मधु के लिए यह बात बड़ी आश्चर्य की थी, क्योंकि राज ने आज से पहले कभी अपने बच्चों को मारना तो दूर की बात, जोर से डांटा भी नहीं था। हमेशा उन्हें प्यार से समझाया था। लेकिन आज उसे क्या हो गया था। मधु ने राज से बात की कि क्या हुआ, आपको कुछ बात है क्या, लेकिन वो गुस्से में कुछ नहीं बोलकर वहाँ से चला गया। मधु को पता चल गया था कि ज़रूर कोई बड़ी बात है जो राज को परेशान कर रही है। कुछ दिन राज का स्वभाव ऐसे ही रहा। इसी दौरान राज अपनी चीज़ों को लेकर भी कुछ ज़्यादा ही पर्सनल हो गया था। उसने अपना एक अलग लॉकर लिया था जिसकी चाबी उसी के पास रखी थी। मधु को यह पता था कि राज उसमें कुछ रखते हैं, लेकिन वो राज से इस बारे में बात नहीं कर रही थी। उसे लगा कि शायद वो इस बारे में पूछेगी तो कहीं वो बुरा ना मान जाए। ऐसे ही आजकल उनका मूड कुछ सही नहीं रहता है, इसलिए उसने इस बारे में बात ही नहीं निकाली। राज कुछ दिनों से अब अकेला रहने लगा था। ज़्यादा बातें नहीं करता बच्चों से भी। मधु को यह बात खटकने लगी। एक दिन जब राज अपने लॉकर में कुछ रख रहा था तब मधु वहां आ गई। मधु को देख उसने झट से सबसे पहले लॉकर को बंद किया। मधु ने पूछा, क्या हुआ, ऐसा क्या है जो आप छिपा रहे हैं, क्या हो गया है आपको, कुछ बात है तो बताइए। राज ने कहा, कुछ नहीं, कुछ होगा तो मैं तुम्हें बताऊंगा, ऐसा कुछ है ही नहीं। मधु को अब चिंता सताने लगी कि उसे अपने पति का बदला स्वरूप साफ दिखाई दे रहा था। घर में शांति ना हो तो उसका असर सब पर पड़ता है। करीब 1 महीने तक उसके पति का यही रूप रहा, लेकिन 1 महीने बाद अचानक वो फिर से बदलने लगा। पहले की तरह ही अपने बच्चों से बात करने लगा, शांत और सरल पहले से भी ज़्यादा हो गया। मधु खुश तो थी, लेकिन उसके मन में अभी शंका और संकोच तो बना ही हुआ था कि अपने पति के इस तरह के बदलाव से उसके मन में अभी तक दुविधा थी। सब कुछ धीरे धीरे फिर पहले जैसा होने लगा, लेकिन अभी भी राज अपने लॉकर को नहीं छोड़ता था। लॉकर पर ताला ही रहता था, ना ही उसे किसी को हाथ लगाने की इजाज़त होती थी। मधु को लगा राज फिर से वैसे हो गए, अभी यह काफ़ी है, धीरे धीरे वह शायद खुद ही अपने मन की बात बता दे। समय बीतता गया। एक दिन मधु दोपहर अपने घर से कुछ काम को निकल गई। राज दुकान पर थे और बच्चे स्कूल, इसलिए वो घर के काम से खुद गई। लेकिन बाहर जाने पर उसे पता नहीं था कि उसे ऐसा कुछ दिखाई देने वाला है। उसे वहाँ राज दिखाई दिया, वो भी एक बहुत ही खूबसूरत औरत के साथ, और राज उसे पैसे भी दे रहा था। उनको देखकर मधु छिप गई ताकि वो दिखाई नहीं दे, लेकिन अब उनके मन में सवालों के भूचाल आ गए थे।
तरह तरह के ख्याल आने लगे थे कि इस औरत की वजह से ही शायद उसके पति में बदलाव आया है। शाम जब राज घर आया तो मधु ने पहले ही कुछ सोच रखा था। उसने राज से पूछा, दिन कैसा गया, कहीं गए थे या दुकान पर ही थे? राज ने कहा, नहीं, दुकान पर ही था, कहाँ जाऊँगा। मधु को पता था कि राज झूठ बोल रहा है, लेकिन क्यों और किस कारण से यह उसे पता नहीं था। उस दिन से मधु राज पर नज़र रखने लगी। वो बीच बीच पर दुकान जाती थी और राज का फ़ोन चेक करती थी, लेकिन अगले 1 महीने तक उसे कुछ नहीं मिला। राज ना तो उस औरत से मिला, ना ही कुछ और। लेकिन फिर महीने की 1 तारीख वो उससे फिर मिलते दिखाई दिया और उसे पैसे देता दिखा। मधु को फिर समझ नहीं आया कि आखिर यह बात क्या है। कुछ महीनों तक उसे देखा कि और उसे पता चला कि राज हर महीने उस औरत को पैसे देता है। मधु ने महीनों तक इस बात को देखा था। एक दिन जब राज अपने घर आया तो मधु ने उसको पूछ ही लिया कि क्या बात है, आप कुछ छिपा रहे हैं क्या? राज ने कहा कि नहीं, फिर तुम वही बात लेकर बैठ गई। मधु ने इस बार बोल ही दिया कि अगर कुछ छिपा नहीं रहे तो हर महीने उस औरत को पैसे क्यों देते हो? राज के मुंह का रंग बदल गया। वो तिलमिला गया और गुस्से से बोला, तो तुम मेरा पीछा कर रही हो, मुझ पर नज़र रख रही हो। हर महीने बहुत लोगों को पैसे देता हूँ। तुम क्या जानती हो दुकान के बारे में? मधु ने कहा कि मैं जानती हूँ दुकान के बारे में, और यह भी जानती हूँ कि वो दुकान का काम नहीं था। राज ने कहा कि तुम्हें जो समझना है समझो, मुझे तुम्हें कोई सबूत देने की ज़रूरत नहीं है। वो बात वहाँ ख़त्म नहीं हुई। मधु ने उसके बाद भी राज पर नज़र रखी, लेकिन अब उसे वो उसके साथ फिर दिखाई नहीं दिए। मधु ने सोचा कि शायद राज ने अब मिलने की जगह को बदल दिया होगा। राज का लॉकर भी उसे अब खटकने लगा। उसे लगा कि हो ना हो शायद इसी में वो राज है जो उस औरत और राज के बीच में है। जब राज नहीं था तब उसने कोशिश की उस लॉकर को खोलने की, लेकिन वो नहीं खुला। घर में बच्चों को देखकर मधु चुप हो गई। उसने इस बात को घर में उठाना बंद किया। उसे लगा कि इसका उसके बच्चों पर बुरा असर पड़ेगा और वो नहीं चाहती थी कि ऐसा हो। समय बीतता गया। करीब 3 साल के बाद राज की तबीयत खराब हुई। सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही थी। राज अपनी पत्नी के बिना बताए अस्पताल गया था और करीब 1 या 2 दिन बाद वापस आ गया। घर में किसी को इस बारे में उसने नहीं बताया। 2 दिन बाद जब वो घर आया तो मधु उस पर टूट पड़ी। बोली कि क्या हालत बना रखी है, कहाँ थे, ऐसे क्या है जो आप इतने सालों से छिपा रहे हैं? आज मुझे आपके और इस लॉकर के बारे में जानना है। राज ने अब सच बताना सही समझा। उसने लॉकर खोला और उससे फाइल निकाल कर अपनी पत्नी को दिखाना शुरू कर दिया। सब देखकर मधु के पैरों तले ज़मीन निकल गई। उस फाइलों में उसकी बीमारी और अस्पताल के पर्चे थे। राज ने बताया कि आज से ठीक 4 साल पहले उसे पता चला था कि उसे एक गंभीर बीमारी है और ज़्यादा दिनों का मेहमान नहीं है। इस बात ने उसे तोड़ दिया था। उसे चिंता सताने लगी थी। वो यही सब में डूबा हुआ था। वो निराश और चिड़चिड़ा हो गया था। यह सब हो ही रहा था कि एक दिन दुकान के सामने उसे एक औरत दिखाई दी जो कि भीख मांग रही थी। उसे देखकर उसे दया आ गई। उसने उससे पूछा कि क्या हुआ बहन, देखने से लगता है कि तुम अच्छे घर की हो और फिर सड़क पर इस तरह भीख मांग रही हो। उस औरत ने अपनी कहानी सुनाई। कहा कि वो अनाथ थी। उसके पति ने उससे शादी की, लेकिन उनके देहांत के बाद उसका वहाँ रहना मुश्किल हो गया था। उसे वहाँ के लोगों की नीयत का पता चल गया था।
इसलिए वो कैसे भी बचकर अपने 2 बच्चों के साथ वहाँ से यहाँ इस नए शहर में आ गई। यहाँ उसे गुजारा और रहना मुश्किल हो रहा है, इसलिए मजबूरन उसे भीख मांगना पड़ रहा है। राज को उस समय लगा कि अब उसकी ज़िंदगी कुछ ही समय की है, इसलिए उसने उसकी मदद करना शुरू किया। उसे और उसके बच्चों के रहने को घर और खाने की व्यवस्था की, साथ ही हर महीने उसे पैसे भी भेजता रहता है। उसने ना सिर्फ उसकी बल्कि औरों की भी मदद करना शुरू किया। राज भी आश्चर्य से भरा रह गया था कि इस दौरान उसे पैसों की कमी नहीं रही थी, साथ ही जो बीमारी उसे कुछ दिनों में ख़त्म करने वाली थी, उसके इस अच्छे कामों की वजह से उसे अभी तक जीवित रखे हुए है। उसने अपनी पत्नी से कहा कि अब मैं अपने घर की ज़रूरतों के बाद जितना हो सकता है मदद करता हूँ, जिसे ज़रूरत है। मुझे अंदर से खुशी मिलती है। शायद यह उन लोगों की दुआ है जो अभी तक मैं जीवित हूँ। मधु यह सब सुनकर रोने लगी और उसने अपने पति से माफ़ी भी मांगी। उसने कहा कि आप इतना सब कुछ झेल रहे थे और हम आपको कितना गलत समझ रहे थे। मधु भी राज के इस काम में अब उसका साथ देने लगी। इस ज़िंदगी में कब क्या हो जाए हम में से कोई नहीं जानता। अगर हम किसी के काम आ जाएं, किसी को ज़िंदगी जीने में मदद कर दे तो उससे बड़ी बात कुछ नहीं है। अच्छे कर्मों और नियत का फल हमेशा अच्छा होता है। तो गाइज़, आपको ये स्टोरी कैसी लगी? स्टोरी को लेकर कोई भी राय हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा और इस कहानी के लाइक ज़रूर कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा। और आप सभी को तहे दिल से धन्यवाद जो आप लोग इतना सपोर्ट दे रहे हैं मुझे।